वन वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस। में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग यूनिट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 से। हम आपको इनसे दो या तीन क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे, वही आरजीपीवी एग्जाम में आएगा। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी आता है। आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स 1 में देखे होंगे, और अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट विथ आंसर, तो आप जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आपको यूनिट 5 का यूनिट 4 5 की वीडियो इसी में आपको बताएंगे। उसके बाद आपको यूनिट 4 मैकेनिक्स जो पार्ट है उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हम यूनिट 4 और 5 का और एक वीडियो डालेंगे जिसमें यूनिट 1 शॉट लिखा रहेगा। यूनिट 1 शॉट यूनिट का नाम रहेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं है, आपको नोट्स है। तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसमें एक पहला इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आपको यूनिट 4 से आरजीपी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है और एक न्यूमेरिकल आता है। आरजीपी एग्जाम में हर बार इसमें फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन डिटेल ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है। आरजीपी एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा तो इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्वेश्चन लिखा रहेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। उसके बाद इसमें कोप्लेनर को नॉन कोप्लेनर कोलिनियर ये सब जो होता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, 7 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस होता है, वो कोई भी नाम रहेगा उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने। और सेकंड क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट शॉर्टकट में लामिज थ्योरम, ट्रेसेस और बॉडी रोटेशन। उसके बाद मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें 2 न्यूमेरिकल बताया, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। आपसे सॉल्यूशन आपका इसको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको डिटेल में यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो उसमें आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चेक करके। उसके बाद यूनिट 5 है। उसके बाद यूनिट 5 से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद आपको और भी डिटेल में क्वेश्चन बता देंगे, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यूनिट 4 में एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन डिटेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरजीपी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन मॉडिफाई करके आएगा। इसमें 7 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस सिस्टम होता है यार, इसमें से कोई भी आपको 2-3 को एक्सप्लेन करने दे देगा। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इसमें व्हेन 2 और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी दे आर कॉल्ड फॉर्म ऑफ द सिस्टम फोर्सेस। देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है कोप्लेनर फोर्सेस, सेकेंड है कोलिनियर फोर्सेस, थर्ड है कॉनकरेंट फोर्सेस, फोर है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, फिफ्थ है कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, सिक्स है नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, और सेवंथ है कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। ये 7 टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। उसके बाद एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है, द फोर्सेस whose line of the action lie on the same plane are known as the coplanar forces। उसके बाद इसमें F1, F2 और F3, F4 होता है। इसमें पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी होता है, उसमें उसका डायग्राम बना देंगे। तो कोलिनियर फोर्सेस होता है द फोर्स whose line of the action lie on the same line are called coplanar forces। कोलिनियर फोर्सेस का डायग्राम F1, F2 डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट है कॉन्करेंट फोर्सेस, द फोर्सेस which meet at one point are known as the concurrent forces। the concurrent forces may be not be collinear। उसके बाद इसमें डायग्राम बना देंगे, इसमें F1, F2, F3 के बाद नेक्स्ट है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, द फोर्सेस वी डू नॉट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ द एक्शन बी इन द सेम प्लेन आर नोन एज द कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। F1, F2, F4 ये सब होगा, उसको डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ द एक्शन बी सेम प्लेन आर नोन एज द कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। ऐसे डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट है लास्ट है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ द एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। उसका ये डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में तो फोर्सेस सिस्टम को डिवाइड किया 2 टाइप में, पहला कोप्लेनर फोर्सेस, दूसरा नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर में होता है कॉन्करेंट, कोलिनियर, पैरेलल, नॉन और फिर लाइक अनलाइक। इसके बाद फोर्सेस सिस्टम
पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, इसमें F1 F2 F3 तीनों पैरेलल होगा। लाइन ऑफ द एक्टिंग ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट है ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम इज सुटेबल एग्जांपल। when when is isolated body is drawn with all the forces and relative forces, one such diagram is called free body diagram। इसका एक और डेफिनेशन देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम is the figure that represent external forces acting on the body, these show relative magnitude of the direction of all the forces। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एज द नेम सजेशन को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, कंसीडर द बॉल रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस shown इन फिगर। इसमें F1 F2 उसमें। उसके बाद सेकेंड डायग्राम बनाएंगे, उसमें T इक्वल टू टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, W इक्वल टू वेट ऑफ बॉल, R इक्वल टू कॉन्टैक्ट पॉइंट। बाद एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन क्या क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज टू विजुअलाइज फोर्सेस एंड मोमेंट अप्लाई टू द बॉडी एंड कैलकुलेट रिएक्शन इन मैकेनिक प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट है these diagram are frequently used both to determine the loading of individual structure components and calculate internal forces with the structure। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है allow you to see all the forces operating on the single item। डिसएडवांटेज है the free body diagram has its limit, first there is the exception of rigid body। second, sometimes we must construct many free body diagram so that we can have enough equation of solve the unknown। नेक्स्ट थर्ड नंबर है राइट द शॉर्ट नोट वन द ब्लू नोटेशन। इसका देखेंगे ब्लू नोटेशन क्या होता है। यहाँ देखेंगे डिफाइन द ब्लू नोटेशन इज द सिस्टम यूज टू मैथमेटिकल टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस वन द टाइप ऑफ नंबर। उसके बाद आफ्टर विच द कॉन्टैक्ट ऑफ द लीनियर और कॉम्बिनेशन इट इज डिनोटेड बाय द इनक्लोजिंग डाइट आर एलिमेंट ऑफ द sequence or triple with the parenthesis and separating them by the commas। उसके बाद F1 F2 F3 इसमें हो जाएगा। so F1 इक्वल टू ए बी, F इक्वल टू ए बी, F इक्वल टू ए सी ए बी और F इक्वल टू बी सी डायग्राम में देख लेंगे। उसके बाद notation used to destinate of the forces as their notation, each forces are designated named by the two space one or each side of the line or action of the forces। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द शॉर्टेड वन द लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम इट स्टेट दैट if the body is in equilibrium under the action of the their three forces, then each forces will be proportional to sine of the angle between the other two forces। So suppose three forces F1 F2 F3 are acting and the point O they are equilibrium। उसके बाद इसमें F1 F2 F3 होता है। उसके बाद गिव सिस्टम ऑफ द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द लामिस थ्योरम। F1 ये सब होता है कांस्टेंट तीनों। उसके बाद कंबाइनिंग द अबव इक्वेशन वी गेट F1 F2 F3। उसके बाद फिर राइट या शॉर्ट नोट ट्रसेस। ट्रसेस क्या होता है इसका डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले ये ट्रसेस में भी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ मेड अप टू सर्वल बार्स joined together their end। These bars which are armed up by the angle of the channel section are called members। इसका एग्जाम्पल क्या क्या ये पॉइंट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन द मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, एनालाइज द प्लेन ट्रसेस। मेथड ऑफ जॉइंट सेक्शन देखेंगे। इन दिस जॉइंट मेथड ट्रसेस एनालाइज फर्स्ट रिएक्शन, ये डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद डायग्राम, इसके बाद इसका कंडीशन ए बी में। मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है इसका डेफिनेशन देखेंगे, ये डेफिनेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी is the average location of the weight an object। We can completely describe the motion of any object through of the center of the gravity of the object from one place to another and the relation of the object about its center gravity if it is free rotate। Centroid, the plane area such as the triangle, quadrilateral, circle, we have only one area but no marks। The intensity area of the such plane figure may be assumed to be concentrated at the point which is known as the centroid of the area। Difference between joint of the section और method of the sections में difference देखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। उसके बाद यूनिट 5 के नोट्स मेरे पास था बट
में यूनिट 5 का नोट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो यूनिट 5 का एक क्वेश्चन अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी, इसका डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये डिनोटेड करेंगे। इसमें इसका फार्मूला ये होता है, इसमें वेयर आई ए इक्वल टू एम आई ऑफ द एरिया अबाउट एक्सिस, ये है। नेक्स्ट स्टेप प्रूफ देखेंगे इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो ये आपको प्रूव करके आई ए इक्वल टू आई जी प्लस ये एच स्क्वायर, ये प्रूव हो गया आपको। आपको यूनिट, आप अगर आप यूनिट बाय यूनिट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिविल के यूनिट बाय यूनिट मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यूनिट बाय यूनिट। और अगर आपको यूनिट 4 और 5 का अलग से नोट्स चाहिए मैकेनिक्स का, तो वीडियो अपलोड है जिसमें आपको नोट्स बताएंगे। वन शॉट नोट्स तो आरजीपीवी में आता है यूनिट 4 और 5 का, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आपको नोट्स अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अभी थोड़ा देर के बाद हम प्रिडिक्शन वीडियो अपलोड कर देंगे सिविल का, तो वो वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको देख लेना। उसमें बताते हैं आपको 18 से 20 क्वेश्चन, उसी से आरजीपीवी एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन सेम आता है, और आपको आरजीपीवी एग्जाम में 10 क्वेश्चन बनाना होता है। अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।